नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयनीयाणं नमो वैज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् निज में ही संतुष्ट यतीश्वर पर की चाह न करते गुरुवर नहीं औषधि भी बेयाचे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर। नहीं औषधि भी परम विरक्त शांत रस राचे। निज में ही संतुष्ट यतीश्वर। आज से अपन याचना परिचय जय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। याचना मानी याचना कब उत्पन्न होती है? यदि अपन देखें कि जिसके पास कुछ चीज की कमी हो तब याचना उत्पन्न होती है। जैसे आपका ग्लास, अशोक जी, दूध का ग्लास भरा हुआ है, अब बताओ काय की याचना करोगे कि हमें दूध पीना है? चलो दूध के अंदर शक्कर भी डली हुई है, दूध मीठा है, अब बताओ किसकी याचना करना? अब तो पीना है, अब दूध मिल गया तो उसको संतुष्ट होना है उसको पी करके। ऐसे ही दिगंबर महामुनिराज निज में ही संतुष्ट यतीश्वर, कि अपने में ही संतुष्ट है। जब अपना सुख अपने में देख लिया वो यतीश्वर महामुनिराज पर की चाह न करते गुरुवर। यदि अपने को परिपूर्ण देखा, अपना सुख अपने में देखा, जो अपन ने पूर्व में भी पूजन की लाइन दोहराई थी, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? जब अपने में ही परिपूर्ण भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अपना सुख अपने में अनुभव में आ रहा है, तो फिर पर की चाह क्यों करना? तो ऐसे महामुनिराज अपने में तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो पर की चाह नहीं करते। फिर क्या कह रहे? नहीं औषधि भी वे याचे। चलो और कुछ भी याचना ना करे, भोजन की, पान की, संयोगों की। आज हमने विषय भी ये रखा है, प्राण जाने की कीमत पर भी, माने प्राण जाने पर भी वो याचना नहीं करते दिगंबर मुनिराज होते। तो देखो, नहीं औषधि भी वे याचे, कि औषधि भी याचना नहीं करते कि भाई ये औषधि बना देना, ये औषधि कर देना, ये दे देना, उसकी भी याचना नहीं करते। कोई भी बीमारी, रोग आदि हो जाते हैं, रोग आदि हो जाने पर वो याचना नहीं करते। तो ऐसे मुनिराज जो होते हैं, जो परम विरक्त। क्या शब्द लिया? परम माने माने एक तो होता है विरक्त और एक होता है परम विरक्त। माने इसको कहते हैं अपन डिग्री की अपेक्षा से सुपरलेटिव डिग्री, माने सर्वोत्कृष्ट बात, कि वो इतने विरक्त रहते हैं, परम विरक्त, शांत रस राचे, कि अपने शांत रस, अपना जो चैतन्य का रस है उसी का भोग करते, उसी का आनंद करते हैं। ऐसे महामुनिराज होते हैं जो किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते। क्या कह रहे? किसी भी प्रकार की याचना नहीं करते। लेकिन यदि आप देखो तो श्वेतांबर मत के अंदर वहां पर भी ये परिचयों की चर्चा आती है, पर वहां पर इसका अर्थ कुछ अलग लिया है उन्होंने। क्या अर्थ लिया है? माने याचना परिचय श्वेतांबर के अनुसार देखा जाए मान, तो उन्होंने भी माना है। उधर परिचय का अर्थ उन्होंने कैसा लिया? परिचय में मतलब अपने परिचय में और उनके परिचय में कितना अंतर है आप देखो, माने उससे आपका मेल ही नहीं बैठेगा। वे कहते हैं निर्लज होकर के मांगो। क्या कह रहे? याचना परिचय, याचना मतलब निर्लज होकर के मांगो, और ये मांग लेना ही तो याचना है। दुनिया में बताओ कोई मांगता है क्या? हम मांग रहे। माने यहाँ पर कहते हैं वो लोग निर्लज होके मांग लेना ही याचना परिचय है। क्योंकि इस बात पर यदि विवाद हुआ, माने साधु साध्वी जो होते हैं, माने इस बात पर काफी बार दिगंबर श्वेतांबर की विद्वानों से चर्चा भी हुई। तो ये उनकी मान्यता इस प्रकार की, माने उनके साधु साध्वी भी यदि आप देखो तो उनके अंदर ये याचना का अर्थ इस प्रकार से करने पर क्या आपत्ति हुई कि उनके साधु साध्वी होटल इत्यादि में भी, भैया सवेरे चले गए, या क्या बना है, चाय बनी है तो होटल की चाय पी लेंगे, साधु साध्वी होटल की चाय पी लेंगे। और तो और क्या बताए कि उनको, उनके यहाँ पर चाय को तो भक्ष माना गया। हालांकि चाय जो है 5 प्रकार के अभक्ष के अंदर, नशा कारक के अंदर आता है। अब वो चाय को वहां पर पीते, वे लोग करते हैं इस तरह का चाय का सेवन। मैंने अपने संस्थानों में भी यदि देखे तो देवलाली इत्यादि में भी क्या होता है कि वो वहां पर साधु साध्वी होते तो अपना जो भोजनालय होता है वहां पर आ जाते, ये क्या बना है। अब वो कर्मचारी होते, उनको तो क्या है, उन्हें दे दिया, जो बनाया दे दिया।
लेकिन इस तरह की याचना करते, मांगते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या मानते हैं कि भाई लोक में तो कोई मांगता नहीं, लेकिन हम मांग रहे हैं, ये मांग कर दिखाओ किसी से, माने उसको याचना मान लेते हैं वो, और ये मांग लेते हैं निर्लज होकर के। माने कहीं पर ऐसे चले गए घर पे, भैया क्या बना है, किसी ने कहा चाय बनी है, चाय दे दो, और नाश्ता नहीं बना, मैंने पूछा चाय बनी है, नाश्ता नहीं बना, तो कह रहे नाश्ता नहीं बना, भैया और क्या रखा है घर में, बच्चों के लिए बिस्किट टॉफी तो रखे होंगे, वो दे दो, अभी और कुछ नहीं है, तो बिस्किट टॉफी भी खा ले। मैंने कितने अभक्ष है जिसको अपन बताते हैं बिस्किट वगैरह, आजकल देखो मार्केट में हड्डियों से बिस्किट बन रही है, चॉकलेट इत्यादि, ये सब चीजों में सुअर की चर्बी डाली जा रही है, पार्ले जी वगैरह बिस्किट के अंदर सुअर की चर्बी, इतना घी का प्रयोग कहां से करे वो बनाने वाली कंपनियां, इस तरह की चीजों का वो प्रयोग करते हैं। आप विचार करो, माने उनके यहाँ पर उद्दिष्ट त्याग की बात करो, तो उद्दिष्ट त्याग की क्या वो बात करते हैं वे लोग, कि वो कहते हैं कि भाई हमारे उद्देश्य से आप हाथ भी नहीं धो, माने कहाँ तो खेच इतनी ही कर लेते हैं कि हमारे उद्देश्य से हाथ भी नहीं धो, हाथ भी नहीं धो अर्थात समझो कोई वॉशरूम जाकर के आया, लेटरिन बाथरूम जाकर के आया, अब कहे कि भैया हाथ भी नहीं धो, हमारे उद्देश्य से आप हाथ धोगे तो हमको उसका पाप लगेगा, वहां ऐसी बात करते हैं, क्योंकि उससे हिंसा होगी जल काय के जीवों की। अब मान चलो लेटरिन के कपड़े पहन करके कोई आया है और घर पे वो माने आहार की चर्या के लिए मांगने के लिए आ गए, उसको कहते औराना कहते हैं उनके यहाँ पे, ये कहते हैं गोचरी के लिए आ गए, अब हाथ भी नहीं धो पाए, उन्होंने कहा हाथ धोगे तो हिंसा होगी, आप वैसे ही हाथ से दे दो, मैंने सामान्य विवेक भी वहां पर नहीं बनता, मैंने वो कहते जल काय के जीवों की हिंसा होगी। मैंने दिगंबर और श्वेतांबर मत में इस तरह की चर्चा हुई, तो आप देखो उनके यहाँ पर इतना ही नहीं, ये है कि जैन अजैन का कोई विवेक ही नहीं, कहीं पर भी चले जाते, मतलब यही तो याचना है, कहीं भी चले जाओ अब याचना करो, तो ये उन लोग इस तरह का, और अपन कहे कि भी इस तरह की याचना नहीं करनी चाहिए, कम से कम जैन अजैन का तो विवेक होना चाहिए। वो कहते कि भाई तुम राग द्वेष करते हो, क्या जैन क्या अजैन, राग द्वेष करने की बात ही नहीं, इस तरह के तर्क वो देते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, याचना करनी पड़ती नहीं है तो तुम कमा के देख लो। अब आपको याचना करना अच्छा नहीं लगता ना, मैंने अपने दिगंबर मत में तो याचना का मना किया है, सामान्य गृहस्थ भी भोजन करने बैठते हैं तो मौन पूर्वक भोजन करते हैं, याचना नहीं करते, हमको ये चाहिए, मैंने घर के अंदर भी, मैंने किसी के यहाँ जाने की तो बात ही नहीं, घर के अंदर भी अपन भोजन करने बैठते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके भोजन करने बैठते हैं, फिर याचना नहीं करते भैया नमक दे देना, ये दे देना, वो दे देना, इस तरह की याचना नहीं करती है, सामान्य ग्रस्त की बात कर रहे हैं। अब और के घर पे जाकर के अशुभ जी देखो और कहो भैया ये चाहिए वो चाहिए, अब उनके घर पे नहीं हुआ, समझो दाल परोसी, सब्जी वगैरह सब परोस दिया, अब किसी को दाल में नींबू डाल करके थोड़ी ऐसी दाल खाने की आदत हो, अब अपन ने मांगा भैया थोड़ा नींबू दे देना, अब घरधनी ने कहा नींबू तो नहीं है, अब सामने वाले को कष्ट होगा, अपन ने तो यहाँ याचना कर ली लेकिन सामने वाले को कष्ट होगा अगर नहीं हुआ तो ये याचना है दूसरे को कष्ट देती है, सामने वाले दातार के अगर देने का व्यवस्था नहीं हो तो इसलिए याचना ही नहीं करते, और समझो तुम्हारे उदय में ना हो तो नहीं मिलती वो चीज। तो यहाँ पर क्या समझना है, माने वो लोग ऐसा कहते कि याचना करना आपको थोड़ा कठिन लगता है, मांगना कठिन लगता है, इससे अच्छा तो आप कमा कर देख लो कैसे कमाते हैं। तो उल्टे उल्टे तर्क इस तरह के उनके चलते हैं, माने परिचय को जीतने की बात करें तो याचना में कुतर्क चलते हैं, माने अपनी गलियां निकालते हैं, इस तरह की, मतलब ये प्रसिद्ध बात है याचना के बारे में, आपने देखा भी होगा इस तरह से वो याचना करते हैं। लेकिन जैन शास्त्रों में मात्र तर्कों का प्रमाण नहीं चलता, क्या कह रहे हैं, जैन शास्त्र में दिगंबर शास्त्रों में तर्कों का प्रमाण नहीं चलता, तर्कों को माना तो है परंतु किसके आश्रय से, वस्तु के आश्रय से प्रकट होने वाले ज्ञान ही प्रमाण मानना, वस्तु के आश्रय से, आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला या न्याय, माने इसको अपन कहे कि आगम ग्रंथों से भी मेल खाने वाली चीज होनी चाहिए, चाहे आप लौकिक तर्क चाहे जैसे दे दे और आगम से मेल नहीं खाते हो तो वो नहीं चलेगा। मैंने क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे अपन प्रश्न करें आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, अब इसके लिए कोई कह दे कि भाई आत्मा शुद्ध है, यहाँ पर एक माने एकांतवाद नहीं है, यहाँ पर तो अनेकांत है, स्यादवाद से वो बात सिद्ध होती है, माने कोई कह दे शुद्ध नहीं से शुद्ध है, अब मिथ्या दृष्टि ने ऐसा कहा तो वो जो कह रहा है वो सत्य है कि गलत है, यदि वो मिथ्या दृष्टि कह रहा है कि आत्मा शुद्ध है, शुद्ध नहीं से शुद्ध है, लेकिन उसकी बात में वजन नहीं है, अनुभव करके कहे तो वो बात, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के नए नहीं होते,
ज्ञानी के ही नए होते। यदि मिथ्या दृष्टि कहे आत्मा तो शुद्ध, आत्मा शुद्ध, कि उसके वचन है वो मिथ्या है, ज्ञानी के वचन ही सम्यक हो सकते हैं। माने आप देखो जितने लोग, एक रजनीश का संप्रदाय हुआ, रजनीश का नाम सुना हो आपने, माने वो ओशो जिसे कहा जाता है, कि वहां पर जितने भी लोग प्रभावित हुए वो तर्कों से प्रभावित हुए। माने वो देखा जाए तो मूल में जैन थे, और फिर उन्होंने स्वच्छंदता शीतलाचरण का पोषण करके एक नई लाइन शुरू कर दी, जिसमें किसी भी प्रकार से धर्म से अपना कोई मेल नहीं खाता। माने इसकी बात अगर कहे तो तर्कों के प्रमाणों की बात कहे तो पुराने जमानों में वाद विवाद होते थे, तर्कों से एक दूसरे की बातों को काटते थे। तो गुरु गोपाल दास जी बरिया जी हुए, साक्षात पंच धातु की जो अपनी प्रतिमा जी होती है, तो आर्य समाज वाले कहने लगे ये जो धातु की प्रतिमा को आप पूजते हो, ये करते हो, ये सब करते हो, वो तो जड़ है, और जड़ के पूजने से अपना क्या प्रयोजन, जड़ को मत करो, ये तो जड़ है। तब गुरु गोपाल दास जी बरिया जी ने हिम्मत करके कहा ये प्रतिमा जी जो है पाषाण की प्रतिमा, उसको आप जड़ कहते हो, हम कहते वो चेतन है। उनकी बात को काटने के लिए क्या कहा कि ये जो प्रतिमा जी है वो चेतन है। अब अपने यहाँ तो अचेतन कहते ही है, लेकिन उनकी बात को काटने के लिए, क्योंकि उनके कुतर्क चल रहे थे, उसको काटने के लिए क्या कहा कि अपनी जो प्रतिमा जी है वो चेतन है। अब वो चेतन कैसे हुई? अब आर्य समाज के विद्वान बोले कि एक और बात घटित हुई वहां पर विवाद में, क्या कि आपके यहाँ कहते हैं कि जो ऐरावत हाथी जो होता है वो कितना योजन का होता है, 1 लाख योजन का, ऐसा बोलते हैं ना, ऐरावत हाथी बहुत बड़ा होता है। तो बोलते हैं इतना बड़ा हाथी इतना सारा गोबर करता होगा, कैसी कैसी बातें करते हो आप, कितना बड़ा हाथी और ये होता हो वो होता हो। तो वो बोले भैया गोबर कितना करता होगा, क्या करता होगा वो बात छोड़ो, लेकिन गोबर खाने से बुद्धि आती है, और सारी बुद्धि लगता है आपके पास ही आ गई। तो ऐसे एक दूसरे की बातों को काटने का विवाद चलता था, तर्कों के माध्यम से चलता था। लेकिन ये जो चेतन वाली बात आई कि तुम चेतन होकर के जड़ की पूजन कर रहे हो, ये कैसी बुद्धि मानी? तो उन्होंने कहा कि उसमें तो कोई चेतनता दिखाई नहीं देती, तुम तो मूर्ख हो जो जड़ प्रतिमा को पूजते हो। क्योंकि आर्य समाज के अंदर प्रतिमा का जो पूजना है वो मान्य नहीं है आर्य समाज के अंदर। तो उन्होंने ऐसा तर्क किया। तो क्या बात हुई वहां पर कि तुम तो बेकार में ही जड़ की पूजा करते रहते हो, तुम तो जड़ बुद्धि हो, एक दूसरे की बातों को काटना है ना, तो तुम जड़ बुद्धि हो इसलिए जड़ की पूजा करते हो, हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता। तो इस तरह की बातें चली। तो गुरु गोपाल दास जी बरिया जी ने क्या उसका तर्क बताया कि भैया देखो हमारी प्रतिमा तो चेतन है। बोले चेतन है तो बढ़ती क्यों नहीं? जैसे बालक होता है तो बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, सब बढ़ता है, ये क्यों नहीं बढ़ती? बोले हमारी जो प्रतिमा है वो 30 साल पुरानी है, और 30 साल पुरानी होने से एक सम एज होती है ना, 25 साल तक अपनी हाइट बढ़ेगी, ये बढ़ेगी वो बढ़ेगी, अब नहीं बढ़ेगी। बोले इस तरह से उस तर्क को उन्होंने काटा। माने इस तरह के विवाद जो होते थे कि 30 साल की प्रतिमा है अब आगे वो नहीं बढ़ेगी। तो उन्होंने फिर से कहा कि ये जड़ है, क्योंकि यदि ये चेतन होती तो इनके जो नब्ज होती है, नब्ज चलनी चाहिए, हार्ट बीट है वो चलनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रतिमा जी है ये तो अभी आत्मचिंतन में लगी है। आत्मचिंतन में लगी है तो क्या है? तो इन्होंने कहा कि इनकी हृदय और स्पंदन क्यों नहीं चल रही है? तो सामने वाले आर्य समाज वालों ने कहा हृदय और स्पंदन क्यों नहीं चल रही है? तो उन्होंने उन्हीं के ग्रंथ से, क्योंकि ऋग्वेद ग्रंथ के अंदर बताया है, प्राणायाम के प्रकरण में ऋग्वेद में लिखा है कि जिस समय उक्त प्राणायाम में कोई स्थित होता है, उक्त प्राणायाम में जब कोई स्थित होता है तब प्राण वायु और हृदयों का स्पंदन सब मिलकर के कपाल में स्थित हो जाता है। कपाल होता है ना, ये कपाल, ये सब उसमें स्थित हो जाता है। इसलिए ये बॉडी के जो नब्ज वगैरह चलना, हार्ट बीट वगैरह चलना, इस तरह का नहीं चलता। तो यहाँ पर ये प्रकरण इसलिए लिया गया क्योंकि तर्कों के माध्यम से लोग आपको दुनिया की बातों में फंसाना चाहेंगे। अन्य मतावलंबी के साथ भी आपका वाद विवाद या इस तरह का प्रकरण बनता है। यदि आप शास्त्र के अभ्यासी पाठी नहीं हुए तो आप उनकी बातों में आ जाओगे और आपको लगेगा ये दुनिया में ये धर्म चल रहा है वो सही है। आपको जैन धर्म के प्रति आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगा, तो आप वहीं पर डाइवर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर समझाने की बात क्या है कि अपना जो जैन दर्शन है वो तर्कों के साथ साथ स्वानुभव से प्रमाणित करने की बात करता है। अभी अपनी जो चर्चा चल रही है याचना परिचय, उसको अपन देखते हैं। याचना परिचय में देखना, क्योंकि वहां पर ये चर्चा कहां से उठाई कि श्वेतांबर मत वाले कहते हैं कि याचना करना ही तो परिचय है, मांग कर देखो। मांगना कितना कठिन है, मैंने सबको लगता है ना भाई अपनी इंसल्ट हो जाएगी, मांगना अच्छी बात नहीं है। लौकिक में भी एक लोकाचरण बोला जाता है, लेकिन बोले यही तो कठिनाई है, मांगना चाहिए वो, तो वो मांगते हैं। तो यहाँ पर कह रहे मांगना नहीं,
अब किस तरह का याचना परिचय अपने दिगंबर आमना के अंदर दिगंबर मुनिराज परिचय जयी होते हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ के अंदर टेकचंद जी साहब ने उसकी बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखी है। हालांकि परिभाषा बहुत बड़ी है, विस्तृत वर्णन, इसलिए हम यहाँ से सुनाएंगे आपको। जो मुनीश्वर तप भंडार अनेक उपवास में पारणे नगर में भोजन को जहां तहां अंतराय हुए पीछे बन को जाए। इसका अर्थ क्या किया कि जो भी मुनीश्वर होते हैं, तप के भंडार होते हैं, अनेक उपवास करते हैं, फिर पारना करते हैं, नगर में जाते हैं भोजन के लिए, आहार के लिए, तो अंतराय हो जाते हैं, फिर से वो वन में जाते हैं, ध्यान अध्ययन करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर से नगर में जाते हैं और फिर से अंतराय हो जाता है। ऐसे अनेक उपवास के पारने मुनि को उपरा उपरी अंतराय हुए, उपरा उपरी माने एक के बाद एक अंतराय होते जाते हैं, तो भी ज्ञानामृत का पान करने वाले ज्ञानामृत पान पुष्ट यतियंते निष्प्रह नहीं करे, माने निष्प्रह रहते हैं वो, और याचना नहीं करे। वो याचना नहीं करते, ये अंतराय हो रहा है, एक काम करो आप, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे अंतराय हो जाता है। बार बार अब बच्चा रोता है, अब बच्चे को पड़ोस में रख के आओ, बच्चा रोता है तो ये अंतराय हो जाता है हमारा। और ये महिला हर बार हमारे चौका में आ जाती है, दूसरे के घर पे चौका होता है वहां पे भी आ जाती है, इनको बोलो बच्चा लेकर के नहीं आए, ऐसा भी नहीं कहते। मैंने अपने अंतराय को दूर करने की भी याचना नहीं करते। जो प्रॉब्लम दिखाई देती, भैया इनको ऐसा अलग कर दो, ये अलग कर दो, ये छोटा बच्चा है, ये आ जाता है, ये गलती कर देता है, ये जमीन के हाथ यहाँ लगा देता है, अब फिर अंतराय हो जाता है, इन बच्चे को, छोटे बच्चों को नहीं लाया करो, ऐसा भी नहीं कहते। मैंने अंतराय को दूर करने की भी याचना नहीं करे, क्षुधा के योगते याचना नहीं करे कि क्षुधा का उदय भी है और बाहर में अंतराय भी हो रहे, तो भी याचना नहीं करते उसको दूर करने की। और तो और ध्यान मूर्तिक चारित्र भंडार अपनी संयम प्रतिज्ञा लोभी अपनी अयाची वृत्ति मलिन नहीं करे, कि संयम प्रतिज्ञा के लोभी, संयम के लोभी ऐसे मुनीश्वर अयाची वृत्ति के होते। अयाची वृत्ति मतलब याचना नहीं करने वाली जो वृत्ति है वो मलिन नहीं करे। सो अयाचना परिचय विजयी साधु कहिए। अयाचना मतलब याचना नहीं करना, इसको कहते हैं अयाचना परिचय विजयी साधु। तो ऐसे साधु होते हैं। अब अपन तत्वास सूत्र जी ग्रंथ से जो उमा स्वामी आचार्य ने जो परिभाषा बताई है उसको अपन देखते हैं, बहुत ही सुंदर, जिसकी टीका फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जी ने लिखी है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर। भूख प्यास की बाधा सहते सहते यद्यपि शरीर क्रश हो गया, माने यहाँ पर याचना परिचय में इतना समझना कि पूर्व में जितने भी आ गए हैं परिचय, शुद्धा परिचय, तृषा परिचय, शीत परिचय, उष्ण परिचय, दंस मसक परिचय, और भी अपने जितने भी आज 14वां नंबर का परिचय चल रहा है, तो जितने भी 13 तक परिचय की बात आई है उन सबको यहाँ पर लगा देगी। क्योंकि देखो, भूख लगेगी तो खाने की याचना, भोजन की याचना, प्यास लगेगी तो भैया तृषा को बुझाने की याचना, शीत लगेगी तो भैया उष्णता हो जाए उसकी याचना, उष्णता में ठंडे मौसम की याचना, तो ये सब पूरे उसमें लगा देना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भूख प्यास की बाधा सहते सहते यद्यपि शरीर क्रश हो गया हो, तथापि जिनके मन में याचना का भाव नहीं है और भिक्षा के समय सहज भाव से यदि आहार पानी मिल जाए तो स्वीकार करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक तो बहुत दिनों के उपवास हो गए या अंतराय हो गए, शरीर क्रश हो गया है, और ऐसे समय में भिक्षा के लिए अर्थात आहार की चर्या के लिए जब उठते हैं उस समय सहज भाव से यदि आहार पानी मिल जाए तो स्वीकार करते हैं। अन्यथा मन में अभावजन्य भी अब प्राप्त हो जाता, आज तो हो जाता, अब इतने दिन हो गए, अब इतने दिन क्या अंतराय हो रहा है, इतने दिन क्या परीक्षा हो रही है, आज तो आहार मिल जाता, अरे थोड़ा सा तो मिल जाता, 1 ग्रास 2 ग्रास कुछ तो मिल जाता, इतने दिन से कुछ गया नहीं है, कम से कम पानी ही मिल जाता, कम से कम दूध ही मिल जाता, कुछ तो मिल जाता। ऐसी याचना का भाव भी मन में परिणाम आ जाए ना, मिल जाता, ये मिल जाने का भाव भी यदि आ जाए तो ऐसा विकल्प भी नहीं आने देना, इसका नाम है परिचय विजय, माने याचना परिचय विजय, ऐसा भाव भी मन में नहीं आता। ऐसी एक और अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा है उसके अंदर भी एक परिभाषा बहुत सुंदर आती है, उसको अपन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी परिभाषा है इसलिए हम स्क्रीन पर नहीं दिखा पा रहे। याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे। कहां से बात शुरू की अमृतचंद्र आचार्य देव ने, याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे।
दूसरों की क्या कहें। मैंने देखो, याचना करने वाले, मांगने वाले संसारी प्राणी हो रहे, बताओ नहीं दुखी हो रहे हो? माने जब जब आप मांग करते हो, जैसे माता पिता से बच्चे डिमांड करते हैं, हमको साइकिल चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। अब कितनी चीजें मांगते हैं बच्चे, एक चीज दे दी तो दूसरी, दूसरी दे दी तो तीसरी। ऐसे पत्नी की डिमांड पति के प्रति, हमको साड़ी चाहिए, गहना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये मोबाइल पुराना हो गया, ये हो गया। मैंने कितनी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं मांगने की डिमांड्स के। सोचो, क्योंकि अपने 22 परिचय को नाम दिया है प्रॉब्लम्स, और उसका समाधान तो भैया निज में ही संतुष्ट यतीश्वर, कि अपने में संतुष्ट होना ही ये उपाय है। लेकिन अपन विस्तृत एक एक कंडीशन को देख रहे हैं कि क्या क्या परिस्थिति घटित होती है। याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। कैसे दुखी हो रहे हैं? जैसे इतने दिन से लॉकडाउन में घर में बैठे, अरे कब तक घर में बैठे रहेंगे, कब बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, होटल में जाएंगे, कहीं आउट स्टेशन पर घूमने जाएंगे। तो कितनी कितनी डिमांडें होती, कितनी कितनी याचना, ये लॉकडाउन को टलने की याचना। अब मुनिराज को तो कोई लॉकडाउन है ही नहीं, वो तो अपने में ही लॉकडाउन है, अपने में ही लॉक है और अपने में ही निमग्न है। उनको बाहर जाने का भाव ही नहीं है। कहाँ बाहर जाने का? अपने शुद्धोपयोग से बाहर जाने का भाव नहीं है। और क्या करें, निचली भूमिका में छठा गुण स्थान हो जाता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, याचना से सभी संसारी जीव दुखी है। आप जब जब देखो, घर में बोल देना कि आज ये चीज बनाना, और वो चीज बन भी गई, लेकिन जिस रुचि की या जिस टेस्ट की आपने जो कल्पना की थी या पहले आपने खाया था, आपने ऐसा सोचा था कि आज ये हलवा बना देना, अब वो उस दिन जैसा नहीं बना तो आप दुखी हो जाओगे। क्योंकि जब जब आप मांग करके कोई चीज बनवाते हो या डिमांड करके बनाते हो, वो चीज बिगड़ती ही है, अच्छी नहीं बनती, क्योंकि आपका पुण्य का उदय घट जाता है। उस टाइम पे पाप का उदय आ जाता है, आपके रुचि के अनुसार वो चीज नहीं बन पाती जब जब डिमांड करते हो। तो माने देखो, मैंने कई बार भाई आदरणीय भाई साहब से लोग कहते हैं कि पंडित साहब वो आप 2 घड़ी वाला भजन गाओ। सुमन प्रकाश जी भाई साहब ने गाया ना, 2 घड़ी निजनाथ के। अब लोगों की डिमांड आती है, डिमांड आती है तो पंडित जी कभी गाते नहीं। अशोक जी, अपने अपनी लाइन में क्या होता है, संगीत की लाइन में, कि जो होते हैं लिसनर, जो सुनने वाले होते हैं दर्शक, वो डिमांड आती है, वो गायक गाते हैं भजन। लेकिन क्या होता है पता है, ऐसा गाने पर क्या होता है कि जैसा उसने पहले आपका भजन सुना था गाया हुआ, वैसा ही स्केल में, वैसे ही धुन में, वैसे ही एकदम बरोबरी वैसा नहीं गा पाते, तो वो जो सुनने वाले वो संतुष्ट नहीं हो पाते। अरे उस दिन जैसा नहीं गाया, डिमांड करने पर वो गाते हैं तो वो वैसा का वैसा गाना नहीं आ पाता। तो पंडित जी कभी हार नहीं करते और कभी गाते ही नहीं, क्योंकि जब प्रवचन में आनंद आता है और तब सहज ही लाइन निकलती है, गाने में आती है, तब उसका रस अंदर से परिपाक होकर के निकलता है, वो अद्भुत होता है। और किसी के डिमांड पे गाओ तो वो आर्टिफिशियल हो जाता है। भी सामने वाले ने गाने के लिए कहा है, अब उसके लिए अपन गाओ, अब उसके लिए गाना है तो आर्टिफिशियल हो जाएगा, अंदर से गाना नहीं होगा। ये होता ही होगा, आप समझते हो। तो ये याचना करने पर यदि कोई चीज होती है या कार्य होता है, उससे दुखी मिलता है। एक तो याचना करना, ये भी दुखी होकर के मांगना पड़ता है, भैया एक जरा सा ये चीज देना। मैंने आजकल के देखो, पुराने जमाने में जब शादी ब्याह होते थे, भोजन कराए जाते थे, तब तो क्या था कि सब मौन पूर्वक नमोकार मंत्र का स्मरण करके लाइन से पंगत लगा करके बैठते थे, और फिर सहज भाव से परोसदारी करने वाले, जहां पर भी जो होस्ट है, पूरी दे दी, हलवा दे दिया, जो कुछ भी देना है दे दिया। कोई याचना नहीं करता था कि भैया हमको हमारे दाल तो परोसो। ये होता क्या है, उनके सब खेल है, जब दाल है तब पूड़ी नहीं, पूड़ी है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो दाल नहीं, ऐसा होता रहता है। बहुत लंबी लाइन है भोजन करने वालों की। अब लाइन में सब बैठे, जब पूड़ी खा रहे हैं तो सब्जी नहीं, अब सब्जी आई तो पूड़ी नहीं, इस तरह का होता रहता है। ऐसा होने पर भी पुराने जमाने में याचना नहीं करते। ये चुप रहो, छोटा बच्चा भी यदि कहे ना अम्मा पूड़ी, तो बेटा बोलना नहीं, पूड़ी आएगी, आएगी शांति से आएगी। मैंने इस तरह से बच्चों को भी सिखाते थे याचना नहीं करना, मांगना नहीं, ये मांग। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे अब कोई थोड़े उच्छृंखल होते आजकल के नवयुवक, तो वो कहते थे भैया या बाजू वाले को पूड़ी लाना, या बाजू वाले को ये भजिया देना। अब लेना तो उसको ही, अब बाजू वाला कह रहा है भैया हमको नहीं चाहिए, अरे तुम चुप रहो, तुमको मिलेगा हमको दे देना। मैंने इस तरह की कुछ श्रृंखलता होती गई, और फिर धीरे धीरे पुण्य भी आपका घटता गया। और आज ऐसा पुण्य घट गया है कि अब तो काउंटर लगे रहते हैं, वो कहना पड़ता है करोड़पति सेठ को, भैया एक पूरी देना, भैया एक ये देना, मैंने मांगना पड़ता है। ये देखो कैसे, मैंने आपने मांगना शुरू किया तो आपका पुण्य घट गया, और फिर इस तरह की प्रवृत्ति हो गई। मांगने की मैंने देखो, भगवान के सामने जाते हैं वहां भी मांगते हैं, जो भगवान देते नहीं है वहां पर मांगते हैं, हे भगवान मुझे ये दे देना, वो दे देना।
जो करोड़पति सेठ हो, राजा हो, उससे तो अपन कोई चीज की मांग करे कि भैया ये दे देना, तो वो तो दे देंगे। राजा के पास जाओ, उसको प्रसन्न करो तो वो तो दे देंगे। लेकिन हमारे 3 लोग के नाथ जिनके पास एक परिग्रह का ताना बाना नहीं, उनसे कह रहे हो हमको ये दे देना। अरे जिनके पास है नहीं वो क्या देंगे? तो एक काम करते हैं, हम फलाने देवी देवता के पास जाते हैं। अरे जब 3 लोग के नाथ नहीं दे सकते, जो सर्वज्ञ परमात्मा है, जगत में सर्वोच्च कुछ, वो नहीं दे सकते, और कौन देगा? लगता है वो दे देंगे। अरे तुम्हारे पुण्य के उदय में जितनी सामग्री प्राप्त होनी है उतनी ही होगी, कोई उसमें से ले नहीं सकता और कोई दे नहीं सकता। अपने पुण्य पाप के अनुसार सब मिलना जुलना होता है। माने संसारी जीव इस याचना से दुखी है। प्रत्येक छोटा सा बच्चा भी देख लो, उसको भी क्या चीज, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। माने अनादि से इस जीव की आदत क्या है? दूसरों का वैभव देख करके भाव जगता है, हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए। अरे भैया क्यों चाहिए? मैंने देखो, मैंने आजकल बड़े उम्र के भी लोगों को देखा, आजकल के बच्चों में ऐसे मोबाइल वगैरह होते हैं टच स्क्रीन वाले। अब टच स्क्रीन का मोबाइल बुजुर्ग लोग चलाना नहीं जानते, और उनको फिर वो नंबर डायल करने वाला कीपैड वाला मोबाइल दे दिया। नहीं, हमको तो वो वाला चाहिए। हमारा बेटा हमको ढंग से नहीं रखता, हमको टच वाला मोबाइल नहीं देता, खुद तो टच वाला यूज करता है, हमको ये कीपैड वाला। अरे दादाजी आपको यूज करना आता नहीं है, और फिर जब ले कहीं ला करके भी दे दिया तो 4 जनों का आप परेशान करोगे, ये कैसे दबाना, क्या करना। माने देखो, याचना करना भी दुख का कारण, और याचना से वस्तु मिल जाए तो भी दुख। तो याचना से सभी संसारी जीव दुखी हो रहे हैं। दूसरों की क्या कहे, इंद्र चक्रवर्ती सरीखे भी अभिलाषा से रंक हो रहे। इंद्र चक्रवर्ती की भी बात करो, इंद्रों को अपन देखे, एक देव दूसरे देव के वैभव को देख करके दुखी होता है, भैया इनके पास बहुत बढ़िया वैभव है, हमारे पास कम है, हमारे पास तो 32 ही इंद्राणी है, देवांगना है, उनके तो इतनी है। तो दूसरों के वैभव देख करके भी क्या हुआ? दुखी हुआ। ऐसे देव तू अनंत बार बना, लेकिन सुख हुआ कि नहीं हुआ? बड़े पंडित साहब की एक रचना में आता है, पुरानी रचना है, देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? देवों के भी पाए वैभव पर तृप्त नहीं हुआ। और तो क्या बात करेंगे भाई, हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। देवों के वैभव पाकर के भी तृप्त नहीं हुआ, उनके सामने तो ये बाहर के तुम्हारे ये वैभव क्या है? कुछ नहीं है। तो इंद्र चक्रवर्ती सरीखे भी अभिलाषा से रंक हो रहे हैं, परंतु अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से भी कुछ मांगते नहीं। माने संसारी प्राणी दुखी है। अब दुखी है, किससे दुखी है? याचना से दुखी है। अब याचना से दुखी है तो अपने मुनिराज कैसे सुखी है कि दुखी है? सुखी है। और सुखी है तो कैसे है? अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से कुछ भी मांगते नहीं है। और ऐसा देखो, जब जब आप कोई चीज मांगते हो तो मांगने का परिणाम, और वहां पर आपका उदय नहीं है तो वो चीज मिलती नहीं, तो मांगने पर क्या फायदा हुआ बताओ? जब चीज मिली ही नहीं तो फायदा क्या हुआ? उल्टा सामने वाले को कष्ट हुआ देने का परिणाम, मैंने उसके पास नहीं है तो फिर वो दे नहीं पाया। और फिर अपने को भी हुआ कि अब उनके पास था नहीं, अपन ने क्यों मांगा? मांगना ही नहीं था अपने को। जैसे छोटे बच्चे हो, दूसरे के घर खिलौना अच्छा देखे, महंगे महंगे खिलौने होते बच्चों के आजकल के, तो अब महंगे खिलौने देख करके अपन ने, बच्चे ने बोला, और जब खेल रहे थे तब तो कोई बात नहीं, अब वो बच्चा, अपना बच्चा जिसके पास खिलौना नहीं है, वो लेकर के घर आ रहा था, अपन ने क्या किया? बेटा अपने घर पे है, तो बच्चा कहेगा नहीं है, अरे तुम्हें ला करके दे देंगे, ये से कर देंगे। अपन ऐसे करके उसको छुड़ाते हैं उस चीज से। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम जिसकी याचना कर रहे हो, याचना मत करो, अपना सुख अपने में है। अरे हमें तो अब तक नहीं मिला, अरे एक बार अंदर जा करके दे दो, देखो सुख मिलेगा तुम्हें, ये बाहर में सुख नहीं मिलेगा तुम्हें। तो क्या कह रहे हैं? अयाचक व्रतधारी मुनिराज किसी से कुछ भी मांगते नहीं। अरे जिन्हें तीर्थंकर जिनराज से भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी नहीं मांग रही। क्या कह रहे हैं? कि ऐसे मुनिराज जिनको बाहर की सुविधाओं की तो मांग नहीं है, प्रतिकूलता के अंदर उपसर्ग परिचय के काल में भी उसको टलने की चाह नहीं है, याचना नहीं है कि कोई आकर के मुझे बचाए। जैसे कोई संकट में पड़ा हो, कोई बांध करके डाकू लोग ने पकड़ लिया हो, उस समय क्या भाव होता है? भैया यहाँ कोई पुलिस वाले आ जाए, कोई आ जाए तो मुझे बचा ले, ऐसे बचाने की भावना होती है। वे अपन ने बदबंधन की चर्चा करी थी, बदबंधन में कोई बांध ले मुनिराज को, लेकिन ये याचना नहीं होती कोई बचाओ। मुनिराज को बांध लिया हो ना, और समझो डाकू यहाँ वहां हो जाए, कुछ काम से यहाँ वहां हो जाए, डाकू पकड़ने वाले,
और मुनिराज ऐसे चिल्लाते नहीं, बचाओ बचाओ, कोई यहाँ पर सुन ले मेरी आवाज को, बंधन से छुड़ा ले, हम पीछे कमंडल लेके चलते बने। ऐसे बचाओ बचाओ भी नहीं करते, माने संकट को टालने की भी याचना नहीं कि कोई बचाए। समझ रही बात? तो तीर्थंकर जिनराज से भी मोक्ष रूपी लक्ष्मी की याचना नहीं कि हमको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि अपने को कम से कम इतनी तो याचना होनी चाहिए भैया मोक्ष मिल जाए। भैया यहाँ मोक्ष भी पुरुषार्थ से मिलता है, भीख में नहीं मिलता, मांगने पर नहीं मिलता। समझ मेरी बात? भगवान कहते हैं मांगने की तेरी आदत जाती नहीं। मैंने कोई सड़क पर भीख मांग रहा हो, 1 रुपया मांग रहा हो, भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, चलो वहां तो भिखारी है भीख मांग रहा है। यहाँ पर हम थोड़े से पैसे वाले संपन्न है दिखाई दे रहे हैं, भाई भोगों की चाह कर रही है, मिल जाए वो मिल जाए। अब फिर मुनि होकर के भी कहे भैया मोक्ष मिल जाए, भगवान कहते तेरे मांगने की आदत जाती नहीं। यहाँ मोक्ष तो किसी को भीख में नहीं मिलता, पुरुषार्थ से मिलता है। जो जीव जिनेश्वर, टोडरमल जी की भाषा में कहे, जो जीव जिनेश्वर के कहे गए बताए हुए तत्व के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनको इस तत्व की प्राप्ति होती है, उनको ये मोक्ष की प्राप्ति होती। और ज्ञानी मुनिराजों को तो पता है भैया मोक्ष तो मांगने से मिलेगा नहीं। क्यों? आली दुआली का मारनी, दे दो और ले लो। यहाँ तो पुरुषार्थ की बात है। जो जीव दूध के अंदर शक्कर डालेगा उसका दूध मीठा होगा, और हमारा दूध मीठा क्यों नहीं हो रहा है? अरे भैया तू शक्कर डालना, ऐसे तू अपना उपयोग आत्मा में लगाएगा, अपने आत्मा का अनुभव करेगा, पुरुषार्थ करेगा अपने में लीन होने का, तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष तो माने मुक्ति रूपी लक्ष्मी तो तेरा वर्ण करने के लिए तैयार बैठी है। वहां पर माने मोक्ष के अंदर ये तो समझाने की पूरी शैली है, माने वहां पर कोई मुक्ति सुंदरी भी नहीं है। नहीं तो कहेंगे भैया कोई यहाँ पर तो अपन ब्रह्मचारी व्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, माने ब्रह्मचर्य महाव्रत, और वहां पर भी फिर कोई स्त्री मिल जाएगी। ये तो समझाने की शैली है, काव्य शैली, लेखन शैली में ऐसा कहा जाता है। और वहां पर मुक्ति सुंदरी वरमाला लेकर के खड़ी है और क्या कह रही है? पुराने कवियों ने भजनों में लिखा है, भागचंद जी ने लिखा है, या और कोई कवि की बात है मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तीने ही मिलन को मुक्ति सुंदरी, चित अभिलाषा लावे रे, चित अभिलाषा लावे। तीन ही मिलन को मतलब कि जो अपने अंतर सम्मुख दृष्टि करके महामुनिनाथ अपने में लीन हुए हैं, वो मुक्ति सुंदरी राह देख रही है कि कब आएंगे मेरे स्वामी, कब आएंगे मेरे स्वामी, वो राह देख रही है। और अपन भैया मोक्ष कब होगा? पंडित जी बताओ मोक्ष कब होगा? हम ये बंधनों से, संसार से कब छूटेंगे? चलो प्रश्न होना ये अच्छी बात है, जिज्ञासा होना अच्छी बात है कि कब तक अज्ञानी रहूंगा। जो समय सार जी की 19वीं नंबर की गाथा में प्रश्न किया, अप्रतिबुद्ध कब तक रहूंगा, अज्ञानी कब तक रहूंगा, ये जिज्ञासा होना अलग बात है। लेकिन आप ऐसे ही सोचो भैया मोक्ष कब होगा, भगवान मोक्ष कब होगा, भगवान भरोसे पड़ा रहोगे तो मोक्ष नहीं होगा। जो अपन जयमाला में पढ़ते हैं ना, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन मुख खड़ा रहा। अरे तुम्हारी आयु माने जो कहते हैं ना त्रस पर्याय का साधिक काल जो अपना बताया है 2000 सागर बताया है। तुम्हारा समझो मनुष्य पर्याय का जितना भी काल हो, तुम खड़े रहो, पूरे जीवन भर खड़े रहो, भगवान के चरणों में 1-1 करोड़ के 100-100 करोड़ के डायमंड भी चढ़ा दो, भक्ति करो, गुणगान करो, लेकिन तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन तक नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान से सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। शास्त्र स्वाध्याय करते रहो तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या कह रहे? भगवान के दर्शन से तो नहीं होगा, शास्त्र स्वाध्याय से भी नहीं होगा। क्यों? निज दर्शन से होगा। शास्त्र स्वाध्याय करने पर भी तुम खाली लेखा जोखा करते रहोगे, भाई यहाँ ये ग्रंथ में ऐसा लिखा, जैसे कहा हो अशोक जी, मैं प्रमत भी नहीं हूं, अप्रमत भी नहीं हूं, एक ज्ञायक भाव। कौन सी गाथा में लिखा है? कौन सी गाथा में लिखा है अशोक जी? समय सार जी की छठी गाथा में लिखा है। अशोक जी कह रहे छठी गाथा में लिखा है। भैया छठी गाथा में लिखा है तो तुमने छठी गाथा तुमको याद आई, यहाँ पर ये याद नहीं आया मैं प्रमत भी नहीं हूं, अप्रमत भी नहीं हूं, अर्थात मैं पुरुष भी नहीं हूं, स्त्री भी नहीं हूं, एक ज्ञायक भाव। आपको याद क्या आना चाहिए था? एक ज्ञायक भाव। यदि आपको ग्रंथ की गाथा याद आती है, ये याद आता है, तो आपको ये सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? शास्त्र स्वाध्याय से भी प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसमें जो बात कही गई, जैसे आपके घर दुकान में माल आता है, एक साथ में बिल आता है, बिल्टी आती बोलते हैं आजकल। अब पहले बिल आ गया आपके पास, कुरियर से बिल आता है, तो आपके पास बिल आ गया और माल अब तक लोड नहीं हुआ आपकी दुकान में। अब आपके पास बिल है, अब बिल से मिलान करो। क्या मिलान करोगे? माल आया ही नहीं, कैसे मिलान करोगे?
माल तो आपको पता ही नहीं, ऐसे आपके सामने बिल है, ये शास्त्र है वो बिल है, और उस बिल से आप देख रहे हो मैं प्रमद भी नहीं हूं अप्रमद भी नहीं। अरे यहाँ मिलान करो ना, इस माल से मिलान करो ना, यहाँ पर लिखा मैं प्रमद भी नहीं हूं अप्रमद भी नहीं हूं, मैं पुरुष भी नहीं हूं स्त्री भी नहीं हूं, कौन हूं? एक गैर भाव। ऐसे बिल से मिलान करो। अब शास्त्रों को पढ़ते जाओ, यहाँ ये लिखा है वहां वो लिखा है, उस बिल के अंदर तो ये अमाउंट थी, पहले लॉकडाउन के पहले इस चीज का भाव ये था, अब लॉकडाउन के बाद ये भाव हो गया, एक साल पहले ये था अब ये होगा। अरे तुम भाव से मिलान कर रहे हो, माल से मिलान करो ना, अभी का माल कितना आया, कितने किलो आया, क्या आया, कुछ मिलान कर नहीं रहे हो और भाव से मिलान कर रहे हो, उससे क्या होगा? समझ मेरी बात? तो यहाँ मिलान करने लायक बात है। तो जिन्हें तीर्थंकर जिनराज से भी मोक्ष की लक्ष्मी की मांग नहीं है, वह भला अन्य किसी से और कोई वस्तु क्या मांगेगा? मैंने मुनिराजों की अयाचक वृत्ति बतानी है यहाँ पर, कि जिन्हें मोक्ष की भी चाह नहीं है कि हमको मोक्ष मिल जाए, वो ऐसे भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, मच्छर काट रहे हैं तो भैया मच्छरों की बाधा दूर हो जाए, ऐसी किसको चाह रहेगी जिनको मोक्ष की भी चाह नहीं? मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, मुक्ति की भी नहीं अभिलाषा, ऐसे कई लाइन आपको मिलेगी रचनाओं के अंदर। हमें मोक्ष नहीं चाहिए। बड़े पंडित साहब ने तो यहाँ पर एक पूजन लिखी, अभी अपने पास छपी हुई तो नहीं मिली है, लेकिन कहीं पर उनका लिखा हुआ मिला था। आदरणीय भाई साहब बताते हैं, उन्होंने पढ़ा था, क्या बताते हैं? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, क्या लाइन लिखी पहले पूजा के अंदर? नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, क्यों? वो श्रद्धेय स्वरूप स्वयं हूं, नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, ज्ञान घन घन पिंड हो, सम्यक चारित्र भी नहीं चाहिए। ऐसे और पूजन में तो आपको मिलेगा भैया, और कोई अंत में शेष लाइन मिलती है ना, शेष लाइन के अंदर लिखा होगा कि और भगवान कोई चाह नहीं है, अब बस मोक्ष हो जाए, अब तो बस सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी ऐसी रचना मिलेगी। हालांकि सब लेखकों की, कवियों की शैली होती है। अब ये अध्यात्म की एक उत्कृष्ट कोटि की बात उन्होंने लिख दी कि सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। ये भी एक काव्य शैली, लेखन शैली होती है उत्कृष्ट। जब चिंतन की धारा एकदम उत्कृष्ट चल रही हो तो लेखन में ऐसा आ गया, सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए। क्यों? अरे जो सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है वो तो मैं ही हूं। अब मुझे मेरा अनुभव हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे मैं प्राप्त हो गया, मैंने निज का निज में ही वेदन हो गया। अब सम्यक दर्शन की क्या डिमांड करना, सम्यक ज्ञान की क्या डिमांड करना? मैंने सम्यक दर्शन भी नहीं चाहिए, सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, भैया मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष भी नहीं चाहिए। ये उत्कृष्ट बात है। माने यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो मुनिराज मोक्ष की भी चाह नहीं करते तो अन्य की याचना क्या करेंगे? याचना सम्मान जगत में अन्य न्यूनता नहीं है। माने याचना करना जगत के अंदर सम्मान का सूचक नहीं है। और बात करें तो अयाचक व्रत समान त्रैलोक्य में अन्य उत्कृष्टता नहीं। माने अयाचक पना माने मांगना ही नहीं कुछ भी। जैसे घर में छोटे बालक होते हैं, जो बच्चा मांगता है वो बहुत बुरा लगता है, जब देखो तक मांगता रहता है, और जो मांगता नहीं है मना के खिलाना पड़ता, बेटा ले ले एक लड्डू, उसको तो खिलाने में मजा आता है। और जो बार बार मांगे तो मम्मी लड्डू, थोड़ी देर खेलने गया मम्मी लड्डू, हट यहाँ से, उससे तो डब्बे में लड्डू छिपाने पड़ते। मैंने जो नहीं मांगते उनको मना करके देते। ऐसे ही यहाँ पर मुक्ति की चाह नहीं, उनको मुक्ति हो जाती। एक काम करेंगे, कल से मुक्ति की चाह नहीं करेंगे, स्वाध्याय भी नहीं करेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, भैया उनको भी नहीं मिलेगा। ये तो किसकी बात चल रही है कि जो जीव जिनेश्वर के कहे अनुसार पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए बात कही गई है कि भाई मुक्ति की चाह नहीं। किनको नहीं है? जिनका दूध में शक्कर डाल चुके हैं अब उनको मुक्ति की चाह नहीं होगी, अर्थात शक्कर की चाह नहीं होगी। दूध मिठाई है, अब दूध में शक्कर डालने पर दूध मिठाई होगा। ऐसे जो जिनेश्वर के कहे अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, अपना सुख अपने में देखेंगे, उनको चाह नहीं होगी, क्योंकि मेरे को तो जो चाहिए था वो मेरे में मिल गया। तो ऐसे मुनिव्रत का मूल अयाची वृत्ति है। वे तो स्नान, भोजन, धर्मोपकरण आदि कुछ भी किसी से नहीं मांगते। अस्नान है, उन्होंने जब दीक्षा धारण करी, अस्नान मैंने स्नान नहीं करना, क्षुधा, तो क्षुधा की भी बाधा हो जाए तो फिर वो याचना नहीं करते कि भैया भूख लगी है कुछ दे दो, कुछ बना हो तो, ऐसे याचना नहीं करते। और तो और धर्मोपकरण आदि भी किसी से नहीं मांगते। ये थोड़ा सा कठिन शब्द लिखा है। धर्मोपकरण आदि मतलब मुनिराज को क्या चाहिए? धर्मोपकरण। शास्त्र भी किसी से नहीं मांगते भैया, उनके पास बढ़िया कोई नया शास्त्र छपा हुआ आया है, जरा दे देना, क्या बड़ा मैंने। और तो और क्या बताए, आचार्य श्री के लिए कोई श्रावक शास्त्र लेकर के आए भेंट करने के लिए, आचार्य श्री ये शास्त्र है, कोई भेंट करने के लिए आए, और कोई चीज आए तो नहीं लेते।
कोई सोने का पेन लेकर के आए कि आपको लिखने में काम आएगा। हालांकि पेन से तो लिखते ही नहीं मुनिराज। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि जो स्याही होती है, स्याही, वो स्याही जो होती है उसमें समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। लिक्विड फॉर्म है ना, हमने आपको पूर्व की क्लास में ही बताया था, लिक्विड फॉर्म की जो चीजें होती है उसके अंदर समूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते। जैसे पानी की मर्यादा नहीं होती, वैसे इंक बनाई तो इंक के अंदर भी जीव उत्पन्न हो जाते। तो वो पेन का भी प्रयोग नहीं करते। कच्ची पेंसिल होती है उससे लिख सकते, यदि कोई श्रावक ला करके भेंट कर दे कच्ची पेंसिल लिखने वाली, तो कच्ची पेंसिल यूज कर सकते, पेन का प्रयोग नहीं करते। तो सोने का पेन तो क्या दूर, मैंने सोने का पेन कोई दे दे और ले ले, ये आपके लिए लाए, आपके लाए आचार्य श्री ये सोने का पेन, अमेरिका से लाए, नहीं लेते। क्योंकि उससे क्या होता है, आदरणीय भाई साहब हमको बताते हैं, कई बार प्रवचनों में भी आपने सुना होगा कि आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमंत प्रकाश जी भाई साहब के लिए कोई अमेरिका से सोने का पेन लेकर के आए, अब बताओ क्या किया होगा अशोक जी? नहीं लिया। अब वो तो मुनि है नहीं, उनको तो ले लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए कि भैया परिग्रह चिंता दुखी मानो। अब 2 रुपए का पेन हो यहाँ वहां खो जाए, क्योंकि आप देखो बैंक में जाते हो, कोई बोलता है भैया पेन देना, अपन ने पेन दे दिया लिखने के लिए, अब उतने में पेन लेके वो यहाँ वहां हो जाए या गायब हो जाए, वो उसको भी धुन में हो, पेन लेकर के चला जाए तो कितना दुख होता है। या 2 रुपए का पेन था, कोई बात नहीं। आजकल आप बैंक में भी तो धागा लगाया हुआ होता है 2 रुपए की पेन में भी, ऐसा होता है बैंक के अंदर धागा लगाया रहता है, आप लिखो और वहीं पर धागा लटका हुआ है तो छूट जाएगा। अब सोने का पेन हो तो क्या होगा? पंडित साहब बताते हैं कि भाई सोने का पेन होगा तो जितने भी ब्रह्मचारी भाई उनके साथ होंगे या जितने भी इस मार्ग में होंगे सबको ये लगेगा बढ़िया प्रवचन करूं और फिर कोई सेठ आकर के हमको पेन दे दे सोने का। मैंने कब धन्य सु अवसर पाऊं जब सोने का पेन पाऊं, ये बात रहेगी। और तो और सोने का पेन होगा तो यदि किसी ने लिखने के लिए 2 मिनट लिखना था, कुछ साइन करना था, कुछ करना था, और वो सोने का ममत्व तो होगा, मेरा सोने का पेन कोई हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो 2 व्यक्ति के बीच में राग द्वेष हो जाएगी। ऐसी कोई कीमती वस्तु भी साथ में नहीं रखते कि जिस कारण से राग द्वेष का प्रसंग बने। ये तो गृहस्थ की बात कर रहे हैं, त्यागी व्रति की बात कर रहे हैं। और मुनिराजों में तो यदि वहां पर रखेंगे तो कोई देखेगा आचार्य श्री के पास सोने का पेन है। अब सामान्य साधु जो दीक्षित हुआ है वो क्या सोचेगा, हमारे पास कब सोने का पेन आएगा? अरे तुम्हें यहाँ पर 3 लोक में सर्वोच्च पूज्य दीक्षा धारण करी, वहां तो तुम्हें मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना था, जो अंतिम अपना जो सिद्ध शिला है वहां विराजमान होना था। अब तुम्हें वो पेन के अंदर आकर्षण हो गया, बताओ क्या हुआ? यहाँ पर अनेकों ग्रंथों में आत्मानुशासन ग्रंथ आदि में कहते हैं यदि कोई निदान बंद करता है साधु, भाई जैसे अपन ने कल वो कथा सुनी थी मुनिराज की कि उन्होंने देखा कि उनके पिताश्री जो मुनिराज बने थे उनको केवल ज्ञान हुआ और देवों का वैभव देख करके उनको ऐसा मन में भाव हुआ, अरे यदि मेरी कोई तपस्या हो तो ऐसा वैभव हो। वहां पर क्या बात बताई थी कि सारा पुण्य तुमने कन्वर्टेड इनटू पाप में कर दिया। कहा तो तुम्हें रत्नत्रय के बल पर यहाँ पर मोक्ष प्राप्त होना था और कहा तुम इस देवों के वैभव में ठगाए गए। तो ऐसी अयाचिक वृत्ति के धारी मुनिराज धर्मोपकरण आदि की चाहना नहीं करते, शास्त्र की भी चाह नहीं। मैंने अभी जो बता रहे थे ना आचार्य श्री के पास पेन, अब पेन की जगह पे आप ले लो कि कोई शास्त्र भेंट करने के लिए मुनिराज श्री को आए, आचार्य श्री को आए, तो उस समय आचार्य श्री जो है ग्रंथ को ले ही रहे थे, उतने में कोई साधु वहां विराजमान थे और उन्होंने ऐसे करके ऐसे देख लिया कि कौन सा ग्रंथ है, तो आचार्य श्री ऐसे हाथ स्पर्श कर लेंगे और कहेंगे उनको दे दो। उनको जिज्ञासा हुई देखने की कौन सा ग्रंथ है। अब मुनिराज ने ग्रंथ क्यों नहीं लिया? मुनिराज ने कम से कम आचार्य श्री को ऐसा कहना चाहिए कि चलो भाई मैं अभी पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें पढ़ने का बहुत अंतरण में ये मैंने कई मुनिराजों की वृत्ति अलग अलग टाइप की होती है। जैसे किसी मुनिराज को शास्त्र स्वाध्याय करने में पढ़ने में ज्यादा उपयोग लगता है, अंतरंग सन्मुख अंतर सन्मुख होने का शुद्धोपयोग का तो वो है ही, लेकिन जब तक शुद्धोपयोग में नहीं जा पाते तो शास्त्र स्वाध्याय करने का, किसी को माला फिरने का व्रत माने इस तरह के जाप करने का मन हो, किसी को ध्यान करने का मन हो, किसी को काव्य पाठ जो अपने होते हैं भक्तामृत आदि उसके पाठ करने का मन हो, तो सबकी अलग अलग तरह की रुचि होती है। मुख्य रुचि तो शुद्धात्मा की होती है हालांकि, लेकिन अन्य समय जब शुद्धात्मा में लीन नहीं रह पाते तो अन्य समय इस तरह के जो अपने षटावश्यक के कार्य कहे गए उनकी भूमिका के अंदर भी तो वो करते हैं, विनय करते हैं, समता रखते हैं, ये सब और चीजें हैं सब। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि धर्मोपकरण आदि भी, शास्त्र भी यदि कोई भेंट करने आ जाए और ऐसे देख भर ले तो कह देते इनको दो। क्यों? उनको जरूरत नहीं है मुनिराज को, आचार्य श्री को, वो ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते। अरे भैया कहा मुनिराज की बात करते हो
नाम ही है निर्ग्रंथ मुनिराज, जिनको किसी भी प्रकार की ग्रंथि ही नहीं है, उसको कहते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज। ग्रंथि ही नहीं अर्थात किसी भी प्रकार की चाह ही नहीं है कि ये पढ़ना कि वो पढ़ना, वो ग्रंथ चाहिए कि ये ग्रंथ चाहिए, किसी भी प्रकार की चाह नहीं। और दूसरी बात कहे तो वो स्वयं ही ग्रंथ है। क्या कह रहे हैं अशोक जी? वो स्वयं ही ग्रंथ है। अंतरंग से भी परिणति जो उनकी होती है वो भी हमें कुछ बता रही है, और बहिरंग जीवन भी उनका हमको बता रहा है। जो अपन बताए ना, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर मन। तो काया से भी उनकी दशा देख करके अपने को लगता है कि सचमुच ये दशा सर्वोत्कृष्ट दशा है, होने योग्य दशा तो ऐसी ही दशा है। माने कई जीव तो ऐसे हुए, कई क्या कहे, बहुत जीव हो गए, हजारों लाखों करोड़ों जीव हो गए कि उपदेश नहीं सुना, खाली मुद्रा देख करके ये मुद्रा देख ली। सचमुच देखने योग्य तो जिन मुद्रा है, साधु मुद्रा है, प्रकट करने योग्य तो यही दशा है। खाली मुद्रा देख करके दीक्षा धारण कर लिया और अपना कल्याण कर लिया, उपदेश नहीं सुना और देख करके ही। तो बहिरंग जीवन भी उनका उपदेश देता है और अंतरंग परिणति भी उनका उपदेश देती है। तो कह रहे हमें ग्रंथ की आवश्यकता नहीं, अपना सुख अपने में है, वेद विज्ञान करते रहते हैं। यही तो ग्रंथों में क्या लिखा है बताओ? यही तो लिखा है ग्रंथों में। जो ग्रंथों में लिखा है वो उनके जीवन से दर्शाते हैं, उनके जीवन में दिखता है। इसलिए ऐसा प्रकरण भी हो और ऐसी बात भी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट भी नहीं। मुनिराज आपस में स्वाध्याय करते हैं, उपाध्याय परमेष्टि उनके साथ साधु जो होते हैं उनको पढ़ाते हैं, सब तरह की जो पढ़ाई वगैरह होती है वो सब होता है। ग्रंथ लेने देने का भी व्यवहार होता है, भाई एक ग्रंथ आपने पढ़ लिया अब आप ले लो। ये तो बात क्या करनी है कि जो शुद्धोपयोग की बात उत्कृष्ट भूमिका है, अपने आत्मा की धुन की बात है, कि वहां पर जब अंतर में शुद्धोपयोग जब होता है तो शुद्धोपयोग के समय याचना का भाव ही नहीं आता। जिनकी दृष्टि अंतर सम्मुख हो जाती तब याचना का भाव ही नहीं आता। पर अंतरंग में आप देखो, संघों के अंदर जो होती व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई होती है, वहां पर ले भी लेते हैं। क्यों? निचली भूमिका, सातवें गुणस्थान से ऊपर की भूमिका में देखो वहां व्यवहार ही नहीं। छठे गुणस्थान की निचली भूमिका के अंदर चौथे में पांचवें में होंगे मुनिराज, पहले में होंगे, तो वहां पर ये व्यवहार होगा। तो निचली भूमिका के अंदर ये पाया जाता है। एकदम हार्ड एंड फास्ट नहीं समझना कि मांगेगी नहीं, मांग लिया तो ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं समझना। निचली भूमिका के अंदर ये पाया जाता है, पढ़ना लिखना सब व्यवहार होता है। लेकिन यहाँ तो मुक्ति की बात करनी है, तो उत्कृष्ट दशा में तो ये है कि भाई मांगने का विकल्प ही नहीं आता। क्यों? अपना सुख अपने में देख करके केवल ज्ञान दे लेते हैं, क्योंकि अब आत्मा के आश्रय से ही होता है, तो ऐसा करते हैं। और अपन इसकी पूरी लाइन करके अपन विराम लेते हैं। क्या कहते हैं? मुनिराज को भले ही हफ्तों महीनों वर्षों तक आहार न मिले तो भी कभी किसी श्रावक से आहार की याचना नहीं करते। इतने टाइम से आहार नहीं हुआ तो भी याचना नहीं करते। ये आपको अगर देखना हो तो आदिनाथ मुनिराज का एकदम सटीक उदाहरण है। 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली और उन्होंने याचना नहीं की। भैया भरत चक्रवर्ती को तो पता होना चाहिए, और को तो पता होना चाहिए, ब्राह्मण सुंदरी को तो पता होना चाहिए, किसी से भी कोई बताया भी नहीं, कुछ नहीं किया। ये उदाहरण आपको सबको पता ही है। तो वर्षों तक 6 महीने तक आहार नहीं मिला, याचना नहीं करते। इसलिए मुनि की वृत्ति को सिंह वृत्ति कहा गया। शेर किसी से याचना करता है? हिरन अब मेरे लंच टाइम हो गया है, अब आ जाओ, चलो डिनर तैयार करें, लंच तैयार करें। शेर याचना करता है? कि शेर याचना नहीं करता। सिंह वृत्ति, सिंह वृत्ति किसको कहते हैं? वो याचना नहीं करते। इसलिए याचना या वृत्ति, मैंने मुनिराजों को सिंह वृत्ति इसलिए कहा है, वो याचना नहीं करते, किसी से पूछते नहीं करते, नहीं है, सिंह वृत्ति कहते हैं। इस प्रकार वे याचना परिचय को जीतते हैं। अब कैसे जीतते हैं, क्या जीतते हैं, कैसी क्या बात आती है, ये अपन कल चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धे।